हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में, यानी कि यूपी के गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के राउंड फर्स्ट के रिजल्ट जैसे कि आपको पता है कि रिलीज हो चुका है। तो इसके लिए अपन डिस्कस करेंगे कि क्या सिनेरियो है, अब आके कहां तक अपन सेफ हो सकते हैं जहां पर कि चांसेस आपके बन सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ, जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस साल थोड़ी कट ऑफ हायर साइड में रहेगी, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों की बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तो स्टूडेंट के पास कहीं पर चांसेस नहीं रहते तो यूपी के अंदर चांसेस रहते हैं कि स्टूडेंट को कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो सकता है, अगर बाकी जगह पर कहीं पर नहीं हुआ है। तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर देना इसी तरीके के अपडेट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स की काउंसलिंग एक साथ हो रही होती है और रिजल्ट एक साथ पब्लिश हो रहे होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि वीडियोस को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो आपके लिए एक दिन में 3 से 4 वीडियो भी आ जाएंगे, तो आप ज़रूर उस पर अपडेट रहना, क्योंकि सभी अपडेट्स आपको क्लियरली देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, तो वो मैं आपको, आप वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपनी पेड काउंसलिंग के लिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करके गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की डिटेल से अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए कैटेगरी, स्कोर और रैंक सभी की बात करेंगे, और सभी कैटेगरीज की बात करेंगे। तो जनरल ओपी यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 654 मार्क्स हैं बॉयज कैटेगरी में बात करें तो, और 23,776 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये क्लोज हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर। कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया कोटे से तो लो ही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। जनरल कैटेगरी में गर्ल्स की बात करेंगे तो 654 और 23,674, तो यानी कि यहाँ की जो गर्ल्स की कट ऑफ होती है वो बॉयज से कम होती है। तो यहाँ पर आप रैंक में डिफरेंस चेक कर सकते हो। स्कोर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बीसी की बात करें ओपन कैटेगरी यानी कि ओबीसी बॉयज की बात करें तो 652 और 25,111 यहाँ की कट ऑफ रही है। गर्ल्स की बात करें तो 652, 24,945 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इस तरीके से बात करेंगे बाकी कैटेगरीज की, जो कि मैं आपको नीचे ठीक तरीके से शो करता हूँ। अब आपको कंप्लीट दिख रही होगी रैंक और स्कोर कैटेगरी वाइज। तो बात करेंगे AWS ओपन ये कैटेगरी यानी कि बॉयज कैटेगरी की, तो 652, 24,981 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। AWS गर्ल्स की बात करें तो 652, 24,799 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुई है। SC बॉयज की बात करें तो 522 यानी कि 1,74,054 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। और बात करेंगे SC गर्ल्स की तो 525 कट ऑफ गर्ल्स की हायर साइड में देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉयज के मुकाबले में। रैंक की बात करेंगे तो 1,69,811 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। एसटी की बात करेंगे बॉयज की तो 329 स्कोर प्लस 5,33,966 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर बॉयज को कॉलेज अलॉट हुई है एसटी कैटेगरी में। गर्ल्स की बात करेंगे उस साइड जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। एसटी गर्ल्स की बात करें तो 324 मार्क्स और 5,46,558 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई है। तो अब सेकंड राउंड में और भी कट ऑफ लो रहने के चांसेज है। इसका रीजन है क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो स्टूडेंट कोई भी कॉलेज फिल कर रहे थे, क्योंकि पैनिक सिचुएशन ही ऐसी थी जब से नीट का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, उसके सिनेरियोज को देखते हुए और बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो कि जिस तरीके का मैस इस साल देखने को मिला रिजल्ट में, तो बच्चे सभी पैनिक हैं, कोई भी कॉलेज छोड़ने को तैयार नहीं है। और यही रीजन है कि बच्चे जो भी कॉलेज पॉसिबल हो सकता था फर्स्ट राउंड में, उसको लेकर खुद को सेफ रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यही रीजन है कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने सीट ले ली है। बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाएगा या फिर नहीं मिल जाएगा। और यूपी ऐसा स्टेट है जहाँ की कट ऑफ हमेशा लोअर साइड में देखने को मिलती है। एक बजट भी फेमिलियर होता है, जो कि एक जो बच्चा है वो स्टूडेंट है जो कि अफोर्ड कर सकता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की नहीं गवर्नमेंट कॉलेज उसको नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इतनी फीस जो है बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप एडमिशन इजीली ले सकते हो। बट कॉलेजेस का ध्यान रखना पड़ता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि कॉलेजेस आपको किस तरीके से चूज करना है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको पता है या फिर नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखते रहेंगे, तो उनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपनी पेड काउंसलिंग के लिए। फिलहाल बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। अपन प्राइवेट कॉलेज के लिए डिस्कस करेंगे जो टॉप कॉलेजेस हैं, यानी कि जिनकी हायर कट ऑफ रही है उनकी बात करेंगे, और सबसे लो कट ऑफ रही है उनकी भी बात करेंगे। उसके
बीच में जो भी कॉलेजेस आते हैं तो आप खुद समझदार हो कि उतनी रैंक या फिर स्कोर तक तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। आगे क्या चांसेस हो सकते हैं, कहाँ तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप सेफ समझ सकते हो क्योंकि सेकंड राउंड में कट ऑफ लो रहेगी। मैंने रीजन आपको बता दिया, पैनिक सिचुएशन की वजह से ये सारी कट ऑफ हायर सब तरीके से देखने को मिल रही है और बाकी आपको मैं आके डिस्कस करता हूं। चलो, अभी लाइक नहीं किया है तो कर देना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना ऐसे ही फर्दर अपडेट्स। बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की यूपी के अंदर, तो ये टॉप 2 इंस्टीट्यूट मैंने नोट किए हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई रही है। 2023 के ईयर के कंपैरिजन करके मैंने बताया है कि कितनी डिफरेंस यहाँ पर हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूट श्री राम मूर्ति, जो कि है बरेली के अंदर। 2023 के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 471 मार्क्स और रैंक थी 1,39,372। ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड फर्स्ट के अंदर। और कॉलेज कैसा है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। 2024 में जहां पर बात करें तो 579 मार्क्स और 1,01,258 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये बंद हो गया है। तो लगभग बात करें तो 35,000 से ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है और स्कोर 108 मार्क्स से इंक्रीज हो गई है। अब ये आप चेक कर सकते हो कि इतनी हाई कट ऑफ है। अब ये देखकर तो बहुत से स्टूडेंट पैनिक कर ही रहे होंगे कि हमें कॉलेज अलॉट होगा या फिर नहीं होगा। हमारा स्कोर तो इतना नहीं था, हमारा स्कोर तो 300 या 350 या फिर 250 इस तरीके से था। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इसके लिए आप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, हमारी पेड काउंसलिंग के लिए इस पर कॉल कर सकते हो। हम इसके लिए आपको सजेस्ट कर देंगे अच्छी तरीके से और आपकी काउंसलिंग अच्छी तरीके से मैनेज कर देंगे। पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं है। अब ये कट ऑफ लो जाएगा, वो रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड मोस्ट हाईएस्ट कट ऑफ जिसकी गई है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर का है। 2023 में इसकी कट ऑफ थी 425 मार्क्स फर्स्ट राउंड में और रैंक थी 1,96,918। लेकिन वहीं 24 की बात करेंगे तो 551 मार्क्स की कट ऑफ गई है और ये कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। और स्कोर में आप उछाल देख सकते हो कि 126 मार्क्स का 127 टू बी एग्जैक्ट स्कोर का डिफरेंस देखने को मिला है। और रैंक की बात करें 1,36,211 पे ये क्लोज हो गई है यहीं पर फर्स्ट राउंड के अंदर। तो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज और श्री राम मूर्ति दोनों की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। अब सेकेंड राउंड में कट ऑफ लो रहेगी। रीजन इसका ये है क्योंकि फर्स्ट राउंड में सभी स्टूडेंट पैनिक सिचुएशन में थे, सभी पेरेंट्स तो वो चाह रहे थे कि कोई भी कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाए, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हो जाती है तो एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट राउंड में यानी कि फर्स्ट राउंड ऐसा राउंड होता है जिसकी कट ऑफ सबसे लो कट ऑफ देखने को मिलती है। इसके बाद में कट ऑफ इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन इस साल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा अब उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट राउंड में सभी स्टूडेंट चाह रहे थे कि उनको कोई भी कॉलेज मिल जाए तो एटलीस्ट कम से कम उनके पास कॉलेज तो होगी, एक कॉलेज ना होने के बजाय। इसलिए जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गई है वो या तो अपग्रेड का ऑप्शन डालेंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड इस साल यूपी के अंदर पहली बार हुआ है कि फ्री एग्जिट है। तो डेफिनेटली वो फ्री एग्जिट होंगे, तो वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे अगर उनको कॉलेज अच्छी नहीं लगी। या फिर ये है कि जिनको टॉप कॉलेज अलॉट हो गए हैं वो तो खैर ले ही लेंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट की भी कट ऑफ उनको पता चल गई है तो गवर्नमेंट में स्टूडेंट जाना चाहते होंगे, क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाता है फर्स्ट राउंड से कि सेकेंड राउंड तक कितनी कट ऑफ तक अपन सेफ हो सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी सीटें वैकेंट होकर आएंगी सेकंड राउंड में, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा लोअर साइड में देखने को मिलेगा हर राउंड के अंदर, जो कि हर साल होता था कि फर्स्ट राउंड की सबसे कम रहती थी और बाकी राउंड्स की फिर इंक्रीज होती जाती थी। लेकिन इस साल ऐसा होने के चांसेस नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और जितनी चीज़ें होती हैं वो हम आपको पहले बता रहे होते हैं। जो पहले बताया था वही चीज़ें, जैसे कि बताया था कट ऑफ हायर साइड में रहेगा, हालांकि इतना हायर साइड नहीं रहा जितना कि ऑल इंडिया कोटे से भी ज़्यादा नहीं गया, लेकिन लास्ट ईयर की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये हमने आपको पहले बता दिया था। ठीक इसी तरीके से बात करेंगे लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस प्राइवेट के जहां पर कॉलेज अलॉट हो गया। यहां पर बात करेंगे सबसे इंस्टीट्यूट है एफएच आगरा का। तो ये कट ऑफ वो हैं जिनके अंदर ये कॉलेजेस जो है नॉन माइनॉरिटी के कॉलेज माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, लेकिन इनके अंदर मैं कट ऑफ आपको वो बता रहा हूँ जो कि नॉन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुई है उनकी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आती होगी। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो फाइनल डिसीजन लेने के बाद में कि कॉलेज आपको लेना है या फिर नहीं। लंबे डिस्कशन का टाइम नहीं है, ये आप भी अच्छी तरीके से पहचानते हो। 2023 के राउंड फर्स्ट की बात करें तो 200 मार्क्स पे ये क्लोज हो गई थी, यानी कि 7,15,506 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। लेकिन इस साल 328 मार्क्स 5,37,534 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सेकेंड राउंड में होगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब जो हमारे पेड काउंसलर हैं उन्हीं को मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूं, तो फिर वो चीज़ें बताना बड़ा मुश्किल है। वो
अपन तभी बता पाएंगे जब अपन काउंसलिंग कर रहे होंगे। करियर इंस्टीट्यूट लखनऊ की बात करेंगे 2023 में तो 210 मार्क्स और 6,79,035 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। क्लोज होने का मेरा मतलब होता है कि फर्स्ट राउंड में यहाँ तक कॉलेज अलॉट हुआ था, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो यहीं पे क्लोज हो गया था। तो ये मेरा मतलब होता है, ना कि ये कि कॉलेज की सीटें क्लोज हो गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात करेंगे 2024 के फर्स्ट राउंड में तो 332 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ है। 5,26,069 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये बात भी आपको मैं पिछले 3 वीडियो से यही बोल रहा हूँ कि आपका कभी भी ये मत सोचो कि लास्ट ईयर जिस रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था वहाँ तक तो हमें हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंस चेक कर सकते हो कि अगर लास्ट ईयर इतनी रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था तो इस बार भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आप चेक कर सकते हो। तो ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि लास्ट ईयर जो हुआ था वो डेफिनेटली इस साल होगा ही। ठीक इसी तरीके से ये चेक कर सकते हो। अब कट ऑफ और ज़्यादा लो रह सकती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे जब काउंसलिंग आप करवाओगे उसी के बारे में। और सेफ आप समझ सकते हो अगर आपका स्कोर इससे भी डाउन है, या फिर ये समझो कि और भी कट ऑफ, यानी कि प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको और डिटेल से समझाऊंगा कि कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है, पूरा एनालिसिस करके। फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कट ऑफ लो रहेगी, ये बात आप जरूर ध्यान रखना, तो आप सेफ खुद समझ सकते हो अगर आपका स्कोर इससे कम है जो कट ऑफ आपने देखी। इसके अलावा हमसे कांटेक्ट कर सकते हो पेड काउंसलिंग के लिए। यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं अजय शर्मा एएस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। आने वाले वीडियोस में और स्टेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी। एक दिन में अगर 2 से 3 वीडियो भी आपको देखने को मिलती है तो आप जरूर उनको चेकआउट करिएगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे स्टेट्स की काउंसलिंग चल रही होती है, रिजल्ट आ रहा होता है, तो वीडियो बनाकर अपडेट करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, हालांकि डिटेल वाइज, तो इसको आप जरूर विजिट करते रहना और सब्सक्राइब जरूर कर ला चैनल को। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। आपके क्या कमेंट्स हैं, आपको कौन सा कॉलेज मिला, क्या कहाँ पर आप कॉलेज लेना चाहते हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।